नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपका अपने चैनल वीके स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरएनए आरएनए प्रमुख रूप से केंद्रक के अंदर मिलता है, परंतु इसके अतिरिक्त यह राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा मुक्त रूप से कोशिका द्रव में भी मिलता है। इसमें डीएनए के दोहरे वलयक के स्थान पर एक ही वलयक होता है। बाकी रचना डीएनए के समान होती है, परंतु डीऑक्सीराइबोस सकरा के स्थान पर राइबोस सकरा होती है तथा पिरिमिडीन, साइटोसिन व थाइमीन में से थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। अब हम देख रहे हैं इसकी संरचना यानी कि बनावट। आरएनए एक अशाखित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी एक स्ट्रैंड वाली रचना है। इसका स्ट्रैंड खुद ही बलित होकर कुंडली बनाता है, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंड वाली रचना है। डीएनए की भांति आरएनए भी हजारों न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जो एक रेखीय क्रम 3 से 5 में फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह उसकी संरचना बताई गई है। ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल बताए गए हैं। अब हम देख रहे हैं आरएनए के प्रकार। सबसे पहले संदेशवाहक आरएनए, जिसे एमआरएनए भी कहा जाता है। यह कोशिका के कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। इसका निर्माण केंद्रक में आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम द्वारा प्रोटीन को कोडित करने वाले जीन के अनुलेखन से होता है। यह केंद्रक के डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को राइबोसोम तक ले जाता है। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए भी कहते हैं। कोशिका के कुल आरएनए का 80% भाग राइबोसोमल आरएनए ही होता है। यह राइबोसोम में पाया जाता है। इसका अनुलेखन डीएनए के एक विशिष्ट भाग से होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तीसरा प्रकार है स्थानांतरण, जिसे टीआरएनए कहते हैं। यह कोशिका के कुल आरएनए का 10% भाग होता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय यह अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव से लेकर राइबोसोम पर स्थित एमआरएनए तक पहुंचाता है।